बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपने बारे में बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में उन्हें बस हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। गांव में प्रवेश होते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू करते थे। वे पूरे अपने अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वो दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कोई उपदेश देते थे, ना ही कुछ बोलते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते कि लोग सारे दुख दर्द भूलकर सिर्फ हंसने लग जाते। धीरे धीरे वो चाइना में फेमस हो गए और लोग उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जानने लगे। चाइना के लोग उन्हें प्यार करते, उनका सम्मान करते। पहले और उनके बाद किसी ने भी ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे हंसते थे इस तरह जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द बोले बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैला दिया कि इनसे पहले आज तक किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे सिर्फ हंसते, तो उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षु, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में लोगों को हंसाते हुए धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ी और वो बूढ़े होने लगे। एक रात जब वो किसी गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव दंग रह गया। पूरा गांव यह उम्मीद कर रहा था कि जब भी उनमें से किसी एक की मृत्यु होगी तो उनमें से 2 लोग दहाड़ दहाड़ कर रोएंगे, और यह देखने लायक होगा, क्योंकि उनमें से कभी किसी ने भी किसी को रोते हुए नहीं देखा था। पूरा गांव सुबह इकट्ठा हुआ, लेकिन वो 2 भिक्षु तीसरे बंदे की लाश के पास में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, और ऐसी हंसी कि कभी किसी ने ना वो सुनी होगी ना देखी होगी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और आपको इनकी मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तब पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम हमेशा यही सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम हमारी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। ये हमारे साथ कई सालों तक साथ रहा। हम एक साथ हंसे और हम लोगों ने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद भी लिया। इसको विदा देने का इससे अच्छा उपाय और हो भी क्या सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को ये एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे निला धुलाकर, उसे पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से उसके कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा, मुझे स्नान भी मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि उसने मुझे अशुद्ध होने ही नहीं दिया। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताज़ा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस भिक्षुक के शरीर को आग लगाई गई तो गांव वालों को यह पता चला कि उसने अपने शरीर में, अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और ये देखकर पूरा गांव एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से मरने के बाद भी वो तीसरा मोंक सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों भिक्षुओं ने फिर से कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने फिर से हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर लाई हुई ये हंसी आखिरी हंसी थी। जय श्री राम।